तो जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की है कि ये गैर विवादित ज़मीन है, इससे स्टे हटा दिया जाए, हम इसमें जो सरकार कर रही है उसके साथ है। हमारा मानना ये है कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन केंद्र सरकार का है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चल रही है योगी जी की। अब अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? इससे अच्छा मौका कभी नहीं आ पाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें और उसी के थ्रू सारे मामला को रूट होने थे। नरेंद्र मोदी जी मंदिर का मुद्दा केवल चुनावी मान करके काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर से जुड़ी एक नई याचिका दाखिल की है, जिससे एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में जो जमीन गैर विवादित है, उसे उसके मालिकों को लौटा दिया जाए। यहां मौजूद 70 एकड़ जमीन में से 2.77 एकड़ जमीन का मामला कोर्ट में है। केंद्र सरकार की ओर से अपील में बाकी 67 एकड़ जमीन को उनके मालिकों को सौंपने की बात कही गई है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने और राम मंदिर बनाने के लिए जो भी रास्ता प्रशस्त करना होगा कानून के द्वारा, वो करने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था, प्रतिबद्धता जताई थी कि लोगों की एक इच्छा है, लेकिन कानूनी जो अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया के बाद जो उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने वारंवार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पहले से भूमिका रही है कि कानूनी कार्रवाई से ही ये हो। और आज का ये एप्लीकेशन, सरकार का निर्णय, ये भी एक कानूनी फैसला है और कानून की मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची ज़मीन जो है वो मालिकों को वापस करे, इसका निर्णय तो सरकार को करना है। उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी और ये ज़मीन मुक्त हो जाएगी। जमीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले का सीएम योगी ने स्वागत करते हुए इसे आस्था का सम्मान बताया है और कहा कि ये वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप है। हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का, और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। हम लोग तो शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार ने जो एप्लीकेशन दिया है, हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो वहीं आइए जानते हैं कि राम मंदिर पर मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर राजधानी लखनऊ की जनता के दिलों में क्या है। मोदी सरकार कह रही है जो गैर विवादित जमीन है, इसको राम मंदिर बनवाने के लिए दे दिया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दिया गया है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये विवाद इस देश में पिछले 70 साल से ये विवाद चला हुआ है। कई बार ये विवाद हिंदू मुस्लिमों के बीच में भी एक बड़ी खाई दूरी करता है। हमारा इसमें ये कहना है पर्सनली कि जो केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील जारी की है, अपील दायर की है, वो इसलिए की है कि उस ज़मीन पर विवाद नहीं है, उस पर सिर्फ स्टे है। तो जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की है कि ये गैर विवादित ज़मीन है, इससे स्टे हटा दिया जाए, हम इसमें जो सरकार कर रही है उसके साथ है। हमारा मानना ये है कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन केंद्र सरकार का है। अखिलेश जी, मोदी सरकार कह रही है कि गैर विवादित जो जमीन है उसको राम मंदिर बनवाने के लिए दे दिया जाए जी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दिया गया है जी। क्या राय है आपकी इस पर? हमारे हिसाब से जनता भी वहाँ पे कई बार आंदोलन प्रदर्शन करवा चुकी है। राम मंदिर वहाँ की इस ज़मीन पे बन जाए तो वहाँ का विवाद खत्म हो जाएगा और इस समय मौका भी अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चल रही है योगी जी की। अब अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? इससे अच्छा मौका कभी नहीं आ पाएगा।
मोदी सरकार कह रही है जो गैर विवादित जमीन है उसको राम मंदिर बनवाने के लिए दे देना चाहिए जी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दिया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? जहाँ तक मेरा मानना है कि मोदी सरकार ने जो किया वो एक अपना उनका स्टैंड है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक कंट्री में रहते हैं जिसके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनली लेकर चलें। और एज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम सोचते हैं कि हमारे सारे फैसले जो हैं, जब हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज़ें हैं तो हमें वो सुप्रीम कोर्ट के ही थ्रू रूट हो सारी चीज़ें, ना कि किसी पर्सनल एजेंडे पे या पर्सनल व्यूज़ पे वो चीज़ें रूट हो। आज शायद क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें मोदी सरकार की हित में हैं तो वो अपने हिसाब से और उसे अपने हित में करना चाह रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकली उसे मोटिवेट करके वोट अट्रैक्ट कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं कल आज आप रूलिंग है तो आप कर ले रहे हैं, कल आपकी अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी आएगी वो भी यही करेगी, और वो कभी अगर आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ तो कहीं ना कहीं वो भी आपका पर्सनल लॉस है जिससे आपके वोट्स कट सकते हैं। तो बेटर ये है कि क्या कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें और उसी के थ्रू सारे मामले। रामचंद्र उपाध्याय। मोदी सरकार ये कह रही है कि जो गैर विवादित जमीन है वो राम मंदिर बनवाने के लिए दे दी जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? राय मेरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर का मुद्दा केवल चुनावी मान करके काम करते हैं, और वो ना मंदिर बनवाना चाहते हैं और ना कोई उनके मन में ऐसी बात है राम मंदिर के प्रति। हमें तो ये लग रहा है कि राम मंदिर के प्रति उनकी कोई श्रद्धा भी नहीं है, ना भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। केवल चुनावी समय में चुनाव को देखते हुए हिंदू मुसलमान बांटने का उनका एक नियत जो है वो ये है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि भगवान राम के बारे में कभी भी नरेंद्र मोदी जी सोचते हों, क्योंकि मेरी जानकारी में अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो केवल एक चुनावी एजेंडा है। जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, तब वो मंदिर की बात करने लगते हैं। बाकी मुझे ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी को ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है ना मंदिर से, उसे केवल सत्ता से लेना देना है, और वो सत्ता की भूखी है। और हिंदुओं के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे ऐसी बात करके ये सत्ता में है, बाकी इनका कोई काम ऐसा नहीं है। गैर विवादित जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने कहा, हिंदू धर्म को मानने वाला कौन ऐसा शख्स है जो नहीं मानता कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है। तो वहीं बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह राणा ने कहा, अब ये साफ हो गया है कि कौन से दल राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं और कौन नहीं चाहते। सर, मोदी सरकार कह रही है जो गैर विवादित जमीन है वो राम मंदिर के लिए दे दी जाए, इसको लेकर हलफनामा भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार राम मंदिर विषय पर कि जल्दी से जल्दी इसका हल हो, भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बने, मंदिर वहाँ है, और कोर्ट के द्वारा समय डेट चेंज होती रही। अब लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि कौन वो दल हैं जो राम मंदिर का निर्णय नहीं चाहते थे। कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल हैं, और कौन वो दल हैं, वो पक्ष हैं जो राम मंदिर का निर्णय चाहते हैं। अब सरकार के पास जो 2.7 एकड़ जमीन डिस्प्यूटेड है, जिसका विवाद है, तो उसका निर्णय आ जाएगा, कोर्ट जब देगा निर्णय। लेकिन जो शेष जमीन है 67 एकड़, उसको जो 1992 के बाद अधिकृत कर ली गई थी उसको वापस दे दिया जाए, और वो राम जन्मभूमि न्यास की है, और वहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। सर, मोदी सरकार कह रही है जो गैर विवादित जमीन है वो राम मंदिर के लिए दे दी जाए, इसको लेकर हलफनामा भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, याचिका के बाद सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके बाद कोई टिप्पणी बनती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भूमि 1993 में अधिकृत हो गई थी, कांग्रेस की सरकार ने अधिकृत करी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सदन में इसका विरोध किया था। अब अधिकृत भूमि पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुछ करना है तो उन्हें रोका किसने है? आप अगर ईमानदार प्रयास कर रहे हो, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से छल नहीं कर रहे हो, अगर आप उनके नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हो,
तो आपको मंदिर निर्माण से किसने रोका है? और कौन हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया में है जो ये नहीं मानता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान अयोध्या है?